ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, श्रायस पथ के माध्यम से आप सभी भव्य जीवों के लिए यह कुछ छोटे छोटे से श्लोक हैं जिनका अर्थ बताते हुए आपके अंदर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया भाव उत्पन्न किया जाता है। उसी क्रम में श्लोक नंबर 39 पढ़ते हैं। विना गुरुं कुतो ज्ञानम कुतो धर्मोदयं विना कुतः सौख्यं विना मोक्षं विना स्वास्थ्यं रतिः कुतः। इस श्लोक में 4 चीज़ें बताई हैं और यह बड़े सरल से श्लोक हैं। आपके पास किताब नहीं भी हो तो भी आप याद कर सकते हैं, इतने सरल हैं। बिना गुरुम कुतो ज्ञानम, बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो सकता है या कहाँ हो सकता है। ज्ञान यद्यपि आत्मा का स्वभाव होता है, ज्ञान यद्यपि हमारे अंतरंग की निधि होती है, फिर भी उस ज्ञान को ये बताने के लिए कि यह तुम्हारा ज्ञान है, इसके लिए भी हमें किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ही ज्ञान हमको ही कोई बताए और जो हमारे ज्ञान से हमको ही परिचित करा दे, हम समझते हैं वस्तुतः वही गुरु कहलाने योग्य होता है। ज्ञान की बात दुनिया में बहुत लोग कर सकते हैं, ज्ञान की चर्चा दुनिया में बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान से हमको ही हमारा परिचय करा दे, वो जो व्यक्ति करेगा उसी का नाम आप गुरु बना देना और कोई पहचान नहीं होगी। बिना गुरुम कुतो ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब हमारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न होता है तो हम उस भाव के साथ में किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं और किसी से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किंतु गुरु के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि ये व्यक्ति अपने से ही जुड़ जाए और अपने को ही प्राप्त कर ले। लगता आपको ऐसा है कि गुरु ने हमको जोड़ लिया, गुरु ने हमको अपना शिष्य बना लिया, गुरु ने हमको दीक्षा दे दी। लेकिन इन सब बातों में भक्ति का भाव तो होता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? गुरु हमें अपना बनाते हैं कि हम गुरु को अपना बनाते हैं। गुरु हमें दीक्षा देते हैं कि हम उनसे दीक्षा लेते हैं। कहने में ऐसा ही आता है और वो कहना कोई गलत भी नहीं है। भक्तिवशात हमारे मन के अंदर ये भाव आता है कि गुरु ने हमको अपना बना लिया, लेकिन वस्तुतः हम गुरु को अपना बनाते हैं। गुरु हमको अपना बनाएगा तो किन किन को अपना बनाएगा?
क्योंकि गुरु के पास तो बहुत से शिष्य होते हैं। लेकिन अगर हर कोई शिष्य उसे अपना अपना बना ले तो गुरु को कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा? गुरु अगर शिष्य को अपना अपना बनाएगा तो गुरु को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हर शिष्य गुरु को अपना बना ले तो गुरु को कोई दिक्कत नहीं होगी। शिष्य भी बहुत होंगे, गुरु सब शिष्यों को समझ भी लेगा, सबका पालन भी कर लेगा और सबको ज्ञान भी दे देगा, क्योंकि उसे किसी भी तरह से ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी कि हमें इनके लिए कुछ करना है। जब कुछ करने की बात आती है तब जो है थोड़ा सा कष्ट होता है, और जब कुछ करना नहीं है, ये खुद प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर कोई कष्ट नहीं होता है। फिर बड़ा वह एक सहज संबंध होता है और एक सहज उपलब्धि होने लग जाती है। सूर्य होता है, जब उदय को प्राप्त होता है तो उस सूर्य के उदय में क्या सूर्य सोचता है कि मैं इस फूल को भी खिलाऊं, इस फूल को भी खिलाऊं, इस फूल को भी खिलाऊं, इस गली में भी जाऊं, इस गली में भी जाऊं? ऐसा तो नहीं सोचता। जिनमें खिलने का भाव होता है वो सूर्य को देख करके खिलने लग जाते हैं। जिनमें जगने का भाव होता है वो सूर्य को देख करके जगने लग जाते हैं। कहने में आता है, सूर्य ने कमल खिलाया, सूर्य ने हमको जगाया। ये सूर्य के ऊपर जिस तरह से हम एक भाव दे देते हैं कि उसने ऐसा किया, कुछ ऐसा ही हम अपने गुरु के लिए भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में खिलता वही है जिसमें खिलने की योग्यता होती है। गुरु अगर किसी भी फूल को बांधने की कोशिश करे कि मैं तुझे खिला दूं, मैं तुझे ज्ञान दे दूं, तो वह उसको न खिला पाएगा न ज्ञान दे पाएगा। सूरज जिस तरह से किसी भी पुष्प को पकड़ने की कोशिश करे, उसके पास पहुँचे और उससे कहे कि मैं तुझे खिलाना चाहता हूँ, तो कभी भी वह पुष्प खिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सूर्य की गर्मी से ही मर जाएगा। क्या समझ आ रहा है? सूर्य दूर रहते हुए भी अपने केवल उसके अंदर का जो एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से वह अपने शिष्य को खिलाता रहता है, उसको जगाता रहता है और उसको ज्ञान भी देता रहता है। जिस तरह से ये हमें देखने में आता है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। ज्ञान गुरु के बिना कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब यही है कि जब तक हम गुरु को नहीं देखते, गुरु की ओर अपनी दृष्टि नहीं करते, तब तक हमारे अंतरंग के जो पट हैं वो हटते नहीं हैं। देखना किसको है? देखना किसको है? शिष्य को देखना है कि गुरु को देखना है? कभी कभी गुरु नहीं भी देखें शिष्य को तो चल जाता है, लेकिन शिष्य गुरु को ना देखे तो नहीं चलता। हमेशा जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो जागृत होएगा, वो ऊपर को मुंह करके बैठेगा, वह हमेशा टकटकी लगा करके देखेगा कि हमें इनसे कुछ प्राप्त हो जाए। जैसी चीज हमारे लिए गुरु के साथ होती है, वैसी चीज हमारे लिए प्रभु के साथ होती है। और प्रकृति का ये नियम है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपनी ओर से उस ओर मुख करना पड़ेगा जो चीज आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो मुख करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख किया है उस ओर तो इसका मतलब है कि हमें कुछ पाना है। आचार्य महाराज ने एक जगह भगवान की भक्ति करते हुए लिखा
तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूं कड़ा ऊपर करके माथ। क्या कहा? तुम जिन मेघ, जिनेंद्र भगवान आप क्या हो मेरे लिए? मेघ हैं। मेघ का मतलब बादल हैं। खाली वाले के भरे वाले? भरे वाले। गरजने वाले के बरसने वाले? तुम जिन मेघ मयूर में, मैं कौन हूं? मयूर हूं। आप अगर मेघ हैं और मैं मयूर हूं तो ऐसा क्यों कह लिया? मयूर जब भी मेघों को देखता है, बादलों को देखता है, उससे कहना नहीं पड़ता कि देख बादल आ गए हैं, ऊपर मुंह कर, हाँ बादल आ गए हैं, थोड़ा सा चेंचाहा, ऊंकी भर, कहना नहीं पड़ता। अपने आप वह मयूर मेघों को देख करके कूकी भरने लग जाता है ना। और जंगल में जब भी आपको मयूर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो समझ लेना कि वह मयूर आवाज़ नहीं कर रहा है, वह मेघों के आने से हर्षित होकर के उन्हें अपने पास में बुला रहा है। क्या कर रहा है? बुला रहा है, हर्षित हो रहा है। उनके आगमन का ही उसके अंदर इतना हर्ष हो जाता है कि वह अपनी चोंच ऊपर उठा लेता है, अपना मुंह ऊपर कर लेता है। अगर मेघ हैं बरसेंगे, चोंच ऊपर नहीं भी करेगा तो भी बरसेंगे, लेकिन इससे मतलब नहीं है। चोंच तो हमें अपनी ऊपर करनी है, कहने से नहीं करना, सहज अपने आप उसके मन के अंदर ये भाव आ जाता है कि बारिश हो, बूंद गिरे तो ऐसा नहीं कि पहले हमारी चोंच पे गिरे और फिर वो भीतर जाए, वो डायरेक्ट हमारी चोंच से भीतर। नहीं समझ आया? समझ नहीं आया? अरे बारिश का पानी गिरे और उसके पहले मुंह, उसकी चोंच के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाए और फिर गिरते गिरते उसके मुंह के अंदर पहुंचे, नहीं, उसमें मजा नहीं आया। हाँ, वो अपना मुंह ऊपर क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि ये वर्षा हो रही है, ये जो पानी की बूंद गिरेगी वो शुद्ध सीधी हमारे मुंह के अंदर। यही भाव जब गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति एक व्यक्ति का आने लग जाता है, एक भव्य जीव का आने लग जाता है, तो गुरु उसके लिए, प्रभु उसके लिए जो देता है वह सब उसके अंतरंग में समाहित होता चला जाता है। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ। क्या कह रहे हैं? गरजो भी और बरसो भी। ऐसा नहीं कि बिना बरसे चले जाना। आप तो कह देते हो गरजने वाले बरसते नहीं है, लेकिन ये केवल बादलों के लिए तो हो सकता है, भगवान के लिए कभी नहीं हो सकता और गुरु के लिए भी कभी नहीं हो सकता। गरजने वाला ही बरसता है और गरज गरज के, बरस बरस के वह हमें दोनों तरीके से हमारा कल्याण कर जाता है कि भीतर से जब हमें आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाती है कि ऊपर गर्जना हो रही है तो क्या होता है? सो भी रहा होगा तो जाग जाएगा। अंतस चेतना उसकी अपने आप ये सोचने लग जाती है कि जिससे हमें जो लाभ प्राप्त करना चाहिए वो हमारे लिए अब आ गया, वो लाभ प्राप्त करने का समय आ गया, हमारी काल लब्धि आ गई, हमारे पूर्व पुण्य का उदय आ गया। ये किससे पता पड़ता है? ये गरजने से भी पता पड़ता है। और गरजने के साथ साथ जब वह
आवाज करने के साथ साथ जब उसका पानी भी गिरने लग जाता है, बरसने भी लग जाता है, तो वह किससे समझ में आता है? गरजना तो कानों से सुनाई पड़ गया, अब बरसना किससे समझ में आएगा? जिससे कि उसकी चोंच भीगने लगे। जब उसकी चोंच में पानी आने लग जाता है, वह भीगने लग जाता है, तो उसके लिए वह आनंद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वह कभी नहीं नाचता हो तो वह भी उस गरजना और बरसना को देख करके अपने आप जंगल में अकेला भी नाचने लग जाता है। अब आप देखते कहाँ हो? हैं? मोर भी कहाँ देखते हैं अब आजकल। फिर भी इस एरिए में थोड़ी हरियाली है, हाँ, जंगल भी कहीं कहीं दिखते हैं, है ना, वन खंड भी कहीं कहीं पर अच्छे वृक्षों के साथ में दिखाई देते हैं। और उनमें मयूर भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। और ऐसे स्थानों पर ही मयूर रहते हैं कि वो ये देखते हैं कि हमें कोई देखता ना हो। वो क्या देखते हैं? हाँ, और वे अकेले ही मस्त रहना चाहते हैं। इतना घना जंगल हो कि उस जंगल में कोई भी आ ना पाए और वो अकेले घूमें, हमेशा मयूरों की ये इच्छा होती। और जब उन्हें इस तरीके से कोई भी मेघ की गर्जना और बरसना देखने को सुनने को मिल जाती है, तो वे अकेले ही उस जंगल में नाचने लग जाते हैं। वे ये अपेक्षा नहीं रखते कि कोई हमको नाचते हुए देख करके ताली बजा रहा है या नहीं बजा रहा है।